एक महात्मा जी का आश्रम बना हुआ था। काफ़ी इनके शिष्य थे। लोगों को ध्यान साधना सिखाते थे और महात्मा सिद्ध पुरुष थे वो। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने योग बल से देखा कि मेरा अगला जन्म कैसा होगा। प्रयास किया और जब देखा जन्म तो मालूम पड़ा वो कुत्ता बन रहे हैं अगले जन्म में। तो महात्मा जी ने सोचा, यार इतने दिन हमने पूजा पाठ किया, ध्यान साधना की, अब भगवान कुत्ता योनि भेज रहे हैं। अब कुत्ता तो बड़े नीची योनि होती, निकृष्ट योनि होती है। तब इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने अपने एक चेले को बुलाया, पक्का चेला था उनका। उन्होंने अपने चेले से कहा, बेटा हमारे 1 हफ्ते बाद मृत्यु हो जाएगी और 3 महीने बाद हम फलानी जगह फलाने गांव में हम कुत्ता बन के पैदा होंगे। हम लोग 5 भाई बहन होंगे। तुम आना, उसको ले जाना मुझको और कहीं पत्थर से मार देना, मुझे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पक्का चेला था, पता होता नोट किया। फिर उसने कहा, गुरुजी हम आपको पहचानेंगे कैसे? तो वो गुरुजी कहते हैं, हम लोग 5 भाई बहन होंगे, पिल्ले बन के आएंगे। हमारा सफ़ेद रंग का शरीर होगा और माथे पर काला चिन्ह होगा, तुम समझ लेना मैं वही हूँ। चेले ने कहा, ठीक है। 1 हफ्ते बाद गुरुजी मर जाते हैं। ठीक 3 महीने बाद चेला बताए हुए स्थान पहुँचता है तो देखा एक बुढ़िया का घर है और वहीं पे कुतिया 5 बच्चे भी आई थी। जब देखा चेले ने तो ये अपने गुरु जी को पहचान गया कि सफ़ेद रंग का जो है शरीर इनका और काला माथे पर तिल है, पहचान गया। तो बुढ़िया से बोला, माता ये पिल्ला हम ले जाएंगे, हम पाले वो लेंगे इसको हम। तो कहने ऐसे कैसे तुमको दे दें? तो कुछ पैसा उनको देता, कहने में अच्छे खासे पालेंगे हम, आप पाल नहीं पाओ, गरीब हो। दे देती है उसको, ले जाता हुआ है, जंगल में ले जाता है और नीचे रखता है। एक बड़ा ईंटा उठाता है मारने के लिए। जो ही मारने वाला होता है वो कुत्ते से आवाज़ आती है, रुक जा बच्चे, रुक जा रुक जा। वो चेला रुक जाता है। कहने, गुरु जी आप ही मारने कहा था। अब मेरे बेटा मैंने मारने कहा था, लेकिन यहाँ मेरे को बड़ा आराम है। दिन भर माँ का दूध पीता हूँ और घूमता हूँ, मस्ती आवारा गर्दी करता हूँ। कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई नहाने की चिंता नहीं, सुबह उठने की चिंता नहीं, पूजा पाठ करने की चिंता नहीं। हम उससे इसमें उस योनि से इस योनि में मस्ती मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। मुझे ले जा, मेरी माँ के पास छोड़ दिया करके, मत मार मुझको। गुरु की आज्ञा थी भाई, ले गया, जाके छोड़ा उसको वहाँ पर। वो कहे, माता जी से ले जाओ, मैं घर वाले मना कर रहे हैं, ये ले लो, पैसे मत दें, ले लो जा करके। तुलसीदास लिखते हैं, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। उन्होंने लिखा है, बड़े भाग से मनुष्य तन मिलता है और सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। उन्होंने इंसान को महान बना दिया, अब बाकी सबको तुच्छ बना दिया। लेकिन हकीकत तो यह है, इंसान से ज़्यादा ये पशु पक्षी सुखी हैं, शांत हैं, संपन्न हैं। पशु पक्षियों को चिंता नहीं रहती है, इनको हार्ट अटैक नहीं पड़ता है, ये आत्महत्या नहीं करते हैं, इंसानी करता है। इंसान तमाम चिंताओं घिरा रहता है। एक सूअर गंदे नाली में लेटा हुआ है, वो एसी का मज़ा ले रहा है उसमें। पूछो कैसे हो भाई? कहते बहुत ठीक है, वो है एसी का मज़ा मिल रहा है उसको, उसमें वो है, आनंद मिल रहा है उनको है। तो मैं कहता हूँ इंसान से ज़्यादा अच्छा तो पशु पक्षी ठीक है भैया। न इनको नहाने धोने की चिंता, न खाने पीने की चिंता, कहीं खा पी लेते जा करके, न बच्चों की शादी ब्याह की चिंता, न पढ़ाई लिखाई की चिंता, न नौकरी की चिंता, कोई सब चिंताओं से मुक्त हैं पशु पक्षी। परमात्मा की कृपा है। और हम लोग इंसान इस मारे कहते हम श्रेष्ठ हैं, जबकि श्रेष्ठ तो सब जीव जंतु हैं, उनसे हैं। हम लोगों पर बहुत पाबंदियां हैं, उन पर कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं है। हम लोग कोई कर्म करें तो हमें पाप पुण्य लगता है। जानवर कोई कर्म कर दे तो पाप पुण्य नहीं लगता, पाप पुण्य मुक्त हो जाता है, पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। कोई कुत्ता किसी काट ले उसको पाप नहीं लगता है, न पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। कोई आदमी किसी आदमी काट ले, देखो पुलिस वाले उठा के पटक देंगे उसको, जेल में बंद अलग कर देंगे। हम लोग मनुष्य हैं तो हमने अपने जैसे भगवान शकल बना रखी है कि भगवान ऐसा होगा। और कुत्ते सूअर को अगर बोलने सोचे समझने की क्षमता होती
तो भगवान की शक्ल कुत्ते सूर्य से बनाते सब, वो कहते हैं यही भगवान हमारा है। हम लोग हिंदू हैं, कहते हमारा भगवान ऐसा है, मुसलमान कहते मेरा भगवान ऐसा है, ईसाई कहते हैं हमारा ऐसा है। इससे जितने कुत्ते पशु पक्षी होते हैं ना, ये अपनी शक्ल भगवान बनाते हैं सब, और उसकी पूजा करते मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। ये है भगवान सभी से एक समान प्रेम करता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने ही पैदा किया है। इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, सबसे बराबर प्रेम करता वो है। सब जीवों बराबर दया रखता है, उसके निगाह में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच या पशु पक्षी कुछ मायने रखता है। वो सबके लिए बराबर है, सबको हवा धूप पानी सबको बराबर देता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। इंसान जरूर भेदभाव करता है, वो छोटी जाति का वो बड़ी जाति का, ये वैसा ये ऐसा नहीं। परमात्मा कभी भेद नहीं करता। जो परमात्मा की 5 शक्तियाँ हैं, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, ये कभी भेदभाव नहीं करती हैं, सबको समान रूप देखते हैं। तो परमात्मा सब में समाया है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। परमात्मा की सब संतानें हैं, ये पशु पक्षी भी हमारे भाई बंधु हैं। ये हैं हमारा और इनका परम पिता परमात्मा एक ही है, हम सबका मालिक एक है। उस हिसाब से ये हमारे भाई बंधु हो जा करके हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, चाहे जीव जंतु हो चाहे पशु पक्षी हो, किसी से प्रेम सबसे प्रेम करना चाहिए। परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही परमात्मा है। धन्यवाद।